कहेंगे कौन हमारे सुखदाता, आप कहेंगे धरती पानी गौ माता। कौन हमारे सुखदाता, धरती पानी गौ माता, कौन हमारे सुखदाता, धरती पानी गौ माता। हम कहेंगे गर्व से कहो, आप कहेंगे हम गौपालक किसान हैं। गर्व से कहो हम गौपालक किसान हैं। गर्व से कहो हम गौपालक किसान हैं। हम कहेंगे किसान के खूंटे पे, आप कहेंगे कम से कम 2 गाय। किसान के खूंटे पर आज हम सभी का बड़ा सौभाग्य है, जो गाँव विश्व से माता कहा गया है हमारे पुराणों में, आज उसको चरितार्थ करने के लिए राजस्थान की वीर भूमि, इस पवित्र भूमि में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गौ महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इस कुंभ के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मार्गदर्शक पूज्य संत बीकानेर से पधारे पूज्य स्वामी विमर्शानंद जी महाराज जी के मैं चरणों में प्रणाम करता हूँ और मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि बार जोड़ा ताली लगाकर पूज्य महाराज जी का अभिनंदन करते हैं। मंच पर उपस्थित हमारे मार्गदर्शक उत्तराखंड गौ सेवालय के अध्यक्ष परमानंद राजेंद्र अग्रवाल जी, बहन हमारी रमा चोपड़ा जी, आदरणीय श्री नवरंग जी, सुरेंद्र अवाना जी, हमारे उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के माननीय सदस्य श्री रमाकांत उपाध्याय जी, आदरणीय श्री गौदास जी, हमारे अलीगढ़ के एमएलसी विधान परिषद के सदस्य परम आदरणीय बड़े भाई श्रीमान रिशपाल जी, आदरणीय रिशपाल जी भाई साहब जोरदार ताली बजाकर अपने कार्यालय करते हैं, क्योंकि आज जो यहाँ देखकर जा रहे हैं ये हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, आज हमारे मुख्यमंत्री जी को सारी यहाँ की बातों को बताएंगे। मैं चाहूँगा एक बार खड़े हो जाइए भाई साहब के लिए, एक बार पूरा ताली बजाकर। और हमारे जो इसमें उत्तर प्रदेश के जो हमारे साथी हमारे भाई बहन इसमें शामिल है, उत्तर प्रदेश से एक बार अपने साथ में खड़े हो जाइए, उत्तर प्रदेश से सभी खड़े हो जाइए। एक बार जोरदार इस राज्य के लिए जोरदार ताली बजाकर इस आयोजन समिति के लिए, हमारा जो आयोजन समिति है उसके लिए जोरदार ताली बजाकर मैं निवेदन कर रहा हूँ, जीवन जीने के लिए पहली आवश्यकता है शुद्ध हवा, जिसको हम दिन में 24 घंटे में 21,000 चरणों लेते हैं। हमारे आदरणीय भरत भैया के लिए भरत राज को जोरदार ताली बजाकर स्वागत करते हैं। इसी के कारण आज हम आप सबके दर्शन करने का मुझे अवसर मिल रहा है। हमारे बहुत आयुओं में इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आदरणीय भरत जी देश के लगभग 20 राज्यों में इन्होंने यात्रा की और सब राज्यों के लोग यहाँ पर कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैं आदरणीय भरत भैया का मेरे यहाँ बहुत से भाइयों बहनों की बधाई थे और आज उत्तर प्रदेश के जो लोग यहाँ उपस्थित हैं उसमें सबसे बड़ा प्रयास हमारे आदरणीय भरत भाई का है। जीवन जीने के लिए 24 घंटे में हम 21,000 चरणों सांस लेते हैं, 15-20 बार हमें पानी की आवश्यकता होती है और 2 बार 3 बार हम भोजन करते हैं। तो हमको शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन, इन तीनों का संकट बढ़ रहा है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं कोई नहीं कह सकता है कि मैं अपने बच्चों को जहर मुक्त भोजन देता हूँ या देती हूँ। हमारी माता बहन बैठे और हमारे पुरुष लोग बैठे हैं, कोई कह सकता है कि मैं अपने बच्चों को जहर मुक्त भोजन देता हूँ, कोई कह सकता है क्या? आज देश में बढ़ता हुआ कीटनाशक दवाएं, डीएपी, यूरिया के कारण धरती जहरीली हो रही है, पानी का संकट बढ़ रहा है, पानी नीचे जा रहा है, मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवाणु खत्म हो रहे हैं, मिट्टी में पाए जाने वाला किसान का अमृत कहा जाने वाला देसी केंचुआ वो खत्म हो रहा है और पेड़ लगातार कट रहे हैं, पर्यावरण का संकट बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है। इन सारी समस्याओं का समाधान यदि कोई है, बताइए। समस्याएं अनेक, समाधान एक, और वो समाधान क्या है? वो समाधान क्या है? गाय कहाँ होनी चाहिए? कहाँ होनी चाहिए? किसान के पास होनी चाहिए। यदि किसान के पास, हमारा किसान, हम कहेंगे गर्व से कहो, आप कहेंगे हम किसान हैं, गर्व से कहो, गर्व से कहो, चाहे नौकरी करने वाला व्यक्ति हो, चाहे व्यापार करने वाला व्यक्ति हो, चाहे नेता हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री, कोई भी हो, उसका पेट कौन भरता है? किसान भरता है। इसलिए किसान की समृद्धि से ही गांव की समृद्धि, गांव की समृद्धि से ही राज्य की समृद्धि, राज्य की समृद्धि से ही इस देश की समृद्धि है। तो
किसान को राजा बनने के लिए क्या करना है और भिखारी बनने के लिए क्या करना है। यदि किसान को भिखारी बनना है तो किसान गाय छोड़े, गांव छोड़े, खेती छोड़े और शहर की तरफ जाए, आने वाले 50 साल का वो किसान भिखारी हो जाए। और किसान को यदि राजा बनना है तो हम कहेंगे किसान आप कहेंगे खेत पर, किसान आप बताइए किसान खेत पर रहेंगे तो क्या बनेगा। और किसान यदि अपना खेत छोड़ के शहर में रहने लगे तो क्या हो जाएगा। बोलिए उत्पादन कहाँ कब ज्यादा होगा, किसान खेत पर रहेगा कि गाँव में रहेगा तो ज्यादा उत्पादन होगा। खेत पर कहाँ रहेगा। तो अब फ्लैट नहीं फार्म हाउस बनाना है, हम कहेंगे फ्लैट नहीं, आप कहेंगे फार्म हाउस बनाना है। फ्लैट नहीं फार्म हाउस बनाना कैसा होगा। फार्म हाउस होगा जब किसान खेत पर रहेगा, खेत पर चारा खाने लगेगा और गाय रखेगा, गाय का दूध पिएगा। तो हम कहेंगे बच्चे पिएंगे, आप कहेंगे गाय का दूध, बच्चे पिएंगे और हम कहेंगे खेती कराएगा, आप कहेंगे गोबर खेती कराएगा। और हम कहेंगे बच्चों की थाली में, आप कहेंगे जैन मुक्त भोजन, बच्चों की थाली में, परिवारों की थाली में। मेरे भाइयों और बहनों, 1947 से पहले अंग्रेजों को भगाना एक बड़ा राष्ट्रघात था, एक बहुत बड़ी क्रांति। 1857 के पहले मुगलों को इस देश से भगाना एक बहुत बड़ी क्रांति थी। और उसके पहले दुनिया के लुटेरे हमारे देश को लूटने आए। मुगल आए, चंदेज आए, पुर्तगाली आए, डच आए, ये अंग्रेज आए, जितने समाज में लुटेरे थे। और ये हमारे देश को लूटने क्यों आए, क्योंकि हमारा देश समृद्ध था और हमारे पास समृद्धि का आधार कोई था तो गाय, गांव, किसान और खेती थी। इनके कारण हम दुनिया में सबसे समृद्ध देश थे। और आज सबसे बड़ा संकट बढ़ रहा है कि 1947 में जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उस समय हमारी आबादी थी 34 करोड़। भाई कितनी आबादी थी जब देश स्वतंत्र हुआ 1947 में? कितनी थी? आज आबादी कितनी है? 141 करोड़। 34 करोड़ से 141 करोड़ आबादी, 107 करोड़ आबादी देश की बढ़ गई है। और बताइए खेती का रकबा कम हो रहा है, क्यों हो रहा है? खेती का रकबा कम हो रहा है। प्रतिदिन खेती की जमीन पर रोड बन रहे हैं, इंडस्ट्री बन रही है, स्कूल बन रहे हैं, कॉलोनियां बन रही हैं और हमारे देश के प्रतिभाशाली युवा किसानों की जमीन को बेचवा कर खेती की जमीन कम हो रही। तो आने वाले समय में सबसे बड़ा संकट है वो भोजन का संकट है। किसका संकट है? भोजन का संकट। आने वाले समय में 25 साल 30 साल जो गति चल रही है, इस गति को रोकना है। और वो रोकना क्या है कि अब हमारे विकास का आधार चले, हम कहेंगे चले, आप कहेंगे गांव की ओर चले, हम कहेंगे चले, आप कहेंगे गाय की ओर चले। और अब तीसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज क्या है समझ लीजिए, और वो है हम कहेंगे चले, आप कहेंगे खेत की ओर चले, और चौथा है चले, आप कहेंगे प्रकृति की ओर चले। खेत ही समाधान है, सारी समस्याओं का समाधान है खेत। तो हम कहेंगे किसान, आप कहेंगे खेत पर किसान, तो हम कहेंगे खेत पर, आप कहेंगे मेड़ खेत पर, और हम कहेंगे मेड़ पर, आप कहेंगे पेड़ पेड़ पर, और हम कहेंगे 30 फुट पर, आप कहेंगे फलदार पेड़ 30 फुट पर, और हम कहेंगे गौवंश, आप कहेंगे खेत पर गौवंश, और हम कहेंगे गौमूत्र, आप कहेंगे बहने नहीं देंगे गौमूत्र, और हम कहेंगे जहाँ गोबर और कचरा, आप कहेंगे वहाँ गोबर गैस, जहाँ गोबर और कचरा। मेरे भाइयों और बहनों, आज गोबर गैस संयंत्र की इतनी बड़ी आवश्यकता है कि जहाँ गोबर और कचरा वहाँ बायोगैस। बायोगैस वो चीज है, पहले लोहे के ड्रम बनते थे केवीआईसी मॉडल, सीमेंट के बनते थे दीपक मॉडल, लेकिन आज का घड़े के बायोगैस आ गए। झांसी में हमारे गांव है बलिया, जिसको हम पूरे गांव को बायोगैस यूनिट बनाए। अन्नदाता किसान बनेगा ऊर्जादाता। 10 किलो गोबर है तो भी घोल के डाल दीजिए, 25 किलो गोबर है तो भी घोल के डाल दीजिए। जो घास फूस कचरा सब्जी मंडी फल मंडी का पैसा है उसको चट्टू बना के डाल दीजिए, आपकी गैस बनेगी, उससे भोजन बनेगा। और जो खाद निकलेगी वो गोबर से 5 गुना ज्यादा अच्छा खाद होगा। तो हमें 1 ग्राम गोबर, 1 ग्राम गौमूत्र, 1 ग्राम कचरे का प्रबंधन करना है। दुनिया के सामने कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, केवल किसान को, केवल हिंदुस्तान को, केवल हमारे गाँव को गोबर, हम कहेंगे गोबर
खेत पर आप कहेंगे खेत पर गौवंश, खेत पर हाँ गौवंश रहेगा और गौमूत्र बहने लगेंगे, गोबर का कलेक्शन करेंगे, पत्ता कलेक्शन बनाएंगे और पत्ता कलेक्शन पीछे नाली से जाकर होदी में इकट्ठा हो जाएगा गौमूत्र। आपने गौमूत्र को खेत में डाला और गोबर इसकी शरीर को डाला खेत में जाएगा तो उससे प्राप्त होने वाला अन्न फल सब्जियां बड़ी बड़ी बीमारियों को दूर करेगा। यदि आपने खेतों में डीएपी यूरिया खतरनाक कीटनाशक डाला तो उससे पैदा होने वाला अन्न फल सब्जियां जहरीली होगी, घर घर में कैंसर बढ़ेगा, घर घर में डायबिटीज होगी, ब्लड प्रेशर होगा और कैंसर से भी बड़ी बीमारी है वो है इनफर्टिलिटी, नपुंसकता जो तेजी के साथ बढ़ रही है। हमारे ऋषियों ने कहा था शादी बाद में करो, गाय पहले दो, कन्यादान बाद में, गौदान पहले। गौ जाएगी किसान के घर, ससुराल में लड़की के गाय जाएगी, दमाद लड़की गाय का दूध पिएंगे, दूध को खेत में जाएगा, जहर मुक्त अन्न पैदा होगा तो आने वाले समय में दूध की दही जहर मुक्त अन्न फल से खाकर हमारी बिटिया को ज्ञानवान, बुद्धिमान, वीरवान, भगवान कृष्ण की तरह संतान पैदा होगी। तो आज हमारी आवश्यकता है कि हर घर में गाय हो, दूध का सेवन करें और जिन लड़कियों की शादी होती है हमें तय करना है कि हम उसकी व्यवस्था करेंगे कि वो गाय का दूध ही नहीं पिए। और यहाँ कितने लोग हैं जिनके घर में जो कोई देसी गाय का घी है, हाथ बढ़ा दो, जिनके घर में जो कोई देसी गाय का घी है। चलिए भाई बहुत लोगों ने हाथ बढ़ा दिया, उनके यहाँ बहुत से लोग लोग आए, एक बार जोड़ा ताली बजाइए। देखिए हमारे ऋषि हुए, उनका नाम था चारवा, उन्होंने कहा यहाँ पर जीवे सुगम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम भवे। ऋण जो है कार के लिए मत लो, मकान के लिए मत लो, लेकिन यदि घी लेने के लिए ऋण लेना पड़ा तो ले सकते हो। तो सब लोग गाय का दूध ही यही पिए, बच्चों को ज्ञानवान, बुद्धिमान, वीरवान बनाए और आने वाले 2047 में भारत में ज्ञानवान, बुद्धिमान, वीरवान संतानों के कारण विकसित भारत 2047 दुनिया का आने वाले 22 सालों में हमें भारत को दुनिया का सबसे सशक्त और सबसे समृद्ध राष्ट्र बनाना है तो उसका आधार है गाय। इसलिए आज का जो कार्यक्रम हो रहा है इस देश के अन्य राज्यों के लोग आए हैं, हम चाहते हैं, मैं आयोजकों को आमंत्रित करता हूँ और कहते हैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इसी तरह का दो महाकुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश में आयोजन करने के लिए जितने लोग उत्तर प्रदेश के लोग आए सब तैयार हैं कि नहीं भाई? तैयार हैं कि नहीं? बहुत बढ़िया, पूरा ताली बजाइए। अगला गौ महाकुंभ उत्तर प्रदेश का होने के लिए मैं सभी को आमंत्रित करता हूँ। हमारे मंत्री स्वामी प्रोफेसर महाराज जी आपका मार्गदर्शन मिलेगा। बादल रमन भाई ऐसा पेपर खड़े हो जाइए, पीछे जरा मुंह करिए, भाई साहब ने जोड़ा ताली बजाइए, धन्यवाद दीजिए। इस क्षेत्र में रहने वाले हैं और आज हमको यहाँ संकल्प लेके जाएंगे कि अगला यहाँ जो गौ महाकुंभ होगा उत्तर प्रदेश में होगा। आयोजकों से मेरा निवेदन है कि यहाँ के जो आपके पास अनुभव आए हैं उनको आप धर्मों के साथ साझा करिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूँगा और दुनिया में गौ के लिए जानने वाले कोई मुख्यमंत्री है तो कौन है उनका नाम? उनके योगी आदित्यनाथ जी। तो हम कहेंगे योगी मोदी इन दोनों के कुशल नेतृत्व में गौ आधारित प्राकृतिक खेती, गौवंश के संरक्षण संवर्धन का काम हो रहा है। पूर्व वक्ता हमारे अपने लाली कटवाली ने बहुत अच्छी स्कीम बनाई है कि इन्होंने 5 घरों की स्कीम बनाई है। मैं चाहूँगा लाली कटवाली आपकी इस स्कीम को हम उत्तर प्रदेश सरकार में लागू करने की कोशिश करेंगे। तो राजस्थान के इस के माध्यम से निवेदन करता हूँ कि हमारा परिवार हमारे बहुत से आयोग का यहाँ गति गठन हो राजस्थान में, जिससे हमारे बहुत से आयोग का भी परिवार बढ़ेगा। आप भी माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूँगा कि जल्दी से जल्दी यहाँ राजस्थान में बहुत से आयोग का गति गठन हो, जल्दी अध्यक्ष